से कोरोना और नॉर्मल बुखार में अंतर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब अस्पतालों में मारामारी है और अगर इस बीच संक्रमण की चपेट में आप आ जाएं तो कब अस्पताल आपको जाना चाहिए। अगर हमें कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो इसमें कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। दो चीजें समझना बहुत जरूरी है कि 85% से ज्यादा जो लोग हैं जिनको कोविड-19 हुआ है उनको बहुत माइल्ड इन्फेक्शन होता है। जैसे हमने शुरू में कहा, लक्षण होते हैं जुकाम, नजला, गले में खराश, बुखार। ये कुछ दिन रहते हैं और अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। आपको सिर्फ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, बुखार की दवाई ले ली, जुकाम नजले की दवाई ले ली, खांसी की कुछ दवाई ले ली, घरेलू नुस्खे कर लिए, उसी से ठीक हो जाएंगे। कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है। 15% ऐसे लोग हैं जिनमें ये जो वायरस है वो फेफड़े में भी चले जाता है और थोड़ा और सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन भी कर सकता है, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो सकती है या और कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है। और लगभग 2 या 3%, 5% से कम लोगों को आईसीयू या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। तो पहली चीज तो ये कि आपको अगर पॉजिटिव टेस्ट आता है तो एकदम घबराना नहीं और एकदम हॉस्पिटल में की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि आपको अपने आप को घर में मॉनिटर करना जरूरी है। तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उनकी सलाह पूरी तरह से लें। कुछ हद तक दवाई भी उनसे लें जो आप ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेनली सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। भारत के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां कुछ कुछ दवाई दी जाती है। एक एंटीवायरल ड्रग है फेविपिराविर, आइवरमेक्टिन भी है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। उसमें कोई डेटा ऐसा नहीं है जो ये कहता है कि ये दवाई बहुत असर करती है। और ये जरूरी नहीं कि आपको ये दवाई लेना ही चाहिए। कई डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको अपना जो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो ही लेना चाहिए। साथ में आप अपने आप को मॉनिटर करें, अपना बुखार देखें। आजकल हर जगह ऑक्सीमीटर अवेलेबल है। एक छोटी सी डिवाइस आता है जो अपने उंगली पे लगा सकते हैं और अपना ऑक्सीजन देख सकते हैं कि खून में ऑक्सीजन कितना है, कितना परसेंट है, आपकी पल्स कितनी है, उसको मॉनिटर करें। और अगर आपकी ऑक्सीजन जो सैचुरेशन है, जो ऑक्सीजन उसमें आ रही है, वो 94 से ज्यादा है और आपको तेज बुखार नहीं है और कोई ऐसे घबराने वाले लक्षण नहीं है, तो आप अपना घर पे ही आराम से इलाज कर सकते हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करें, हेल्थ केयर फैसिलिटी से संपर्क करें। हर कई राज्यों ने और सारे दुनिया में हेल्पलाइन बने हुए हैं जहां पे लोग आपको, देश में हेल्पलाइन बने हुए हैं जहां पे आपको वो पूरी तरह से इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। घर में आपको अपने आप को आइसोलेट करना है, उसके भी गाइडलाइंस है कि आपको कैसे आइसोलेट करना है जिससे आपसे किसी और को इन्फेक्शन ना हो। घर के अंदर रहें, अच्छी वेंटिलेशन हो, अटैच टॉयलेट होना चाहिए और खाने का जो है जो अपने खाने के बर्तन है उसको अलग रखना है। कैसे अपने आपको सैनिटाइज करना है और मास्क लगा के रखना है, वो सारे प्रोटोकॉल्स गवर्नमेंट के वेबसाइट पे भी हैं, मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे भी और कई इंस्टीट्यूशंस के वेबसाइट पे भी हैं। तो ये चीजें करने की जरूरत है। अगर आपका बुखार एकदम बढ़ने लगता है, हाई ग्रेड फीवर होता है या आपकी सैचुरेशन 93 या उससे कम होने लगती है, जो ऑक्सीजन आप देख रहे हैं उंगली में वो कम होने लगती है, या आपको और कोई ऐसे लक्षण होते हैं कि छाती में दर्द हो रहा है, एकदम सांस की गति बढ़ गई है या सुस्ती हो रही है, आप ड्राउजी ज्यादा हो रही है, मतलब आप उठ नहीं पा रहे, बहुत कमजोरी हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर को संपर्क करें। और अगर ऐसे कुछ लक्षण है, और यूजुअली ये लक्षण 5 से 7 दिन बाद ही आते हैं, तो आप उन 15% में हैं जिनको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ सकती है और एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए मेरा ये मानना है कि सब लोगों को एकदम हॉस्पिटल में बेड ढूंढने की जरूरत नहीं है, एकदम ऑक्सीजन सिलेंडर घर में रखने की जरूरत नहीं है, एकदम दवाइयों की जरूरत नहीं है। हमारे देश में वैसे हो रहा है कि कई लोग ये सोचते हैं कि पहले दिन ही हम रेमडेसिविर वाली दवाई लगा लें, पहले दिन ही हम स्टेरॉइड्स ले लें। इससे आपको नुकसान ज्यादा हो सकता है, फायदा कम होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ये समझें कि जो इस बीमारी का इलाज है वो हर एक स्टेज में अलग है और दवाइयां जो है उसका टाइमिंग अलग है। हर लोगों को ये दवाइयां शुरू में लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी बीमारी बढ़ के मॉडरेट टू सीवियर होती है तभी ज्यादातर दवाई लेने की जरूरत है। मामूली दवाई जो 85% से ज्यादा लोगों में है उसमें बहुत ज्यादा दवाई की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप को घर पे मॉनिटर करने की जरूरत है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसके कारण दवाइयों की भी कमी जो है वो हो रही है, क्योंकि लोग जब उनकी जरूरत नहीं है तो दवाइयां रख रहे हैं घर पे या लगा रहे हैं। और ऑक्सीजन भी जब जरूरत नहीं है, अगर आपकी सैचुरेशन ऑक्सीजन जो है वो 94 95 है, उसमें ऑक्सीजन लगाने का कोई फायदा नहीं है। ये नहीं है कि अगर आप मेरी सैचुरेशन 94 95 है तो मैं उसको 98 99 कर लूं। हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है जो खून में है उसमें बहुत अंतर नहीं पड़ेगा।
अगर हम सैचुरेशन बढ़ाएं भी, क्योंकि तब जो ऑक्सीजन का कर्व है, जो हम कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, वो फ्लैट है, तो इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सैचुरेशन आप अपनी ठीक रखें। दूसरा, मैं सिर्फ एक और राइडर कहना चाहूंगा कि जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, जिनको मान लो हार्ट की प्रॉब्लम है या जो बुजुर्ग लोग हैं, वो अपना ज्यादा ध्यान रखें, और उनमें अगर डायबिटीज है या क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है, उनको थोड़ा ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और कभी कभी क्योंकि कोमॉर्बिडिटीज जो हैं उन वो बढ़ जाती हैं, या ये शुगर एकदम बढ़ गई या और कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई, तो उनको उस कारणवश भी एडमिट करना पड़ता है। तो यही दो कैटेगरीज हैं, एक तो जिनको मॉडरेट टू सिवियर डिजीज है, या जिनको कोमॉर्बिडिटीज है जिसके कारण कोविड-19 ज्यादा सीरियस हो सकता है, इन लोगों को ही एडमिट करने की जरूरत है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इनकी मात्रा ओवरऑल परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से